करते हैं। तो वहां पे एक जगह पे लोहे को पिघला के रखा हुआ था, एकदम मॉल्टन आयरन। लोहा था, एकदम लाल हो चुका था, लिक्विड हो चुका था। शंकराचार्य गए उस दुकान में, उसको उठाया, उस पिघले हुए लोहे को जो गर्म था, पी गए। ब्रह्मन इज मर्जिंग इन ब्रह्मन, ऐसा उन्होंने बोला। ये आयरन क्या है? ब्रह्मन है, और मैं ब्रह्मन हूँ। ब्रह्मन ब्रह्मन में मर्ज हो रहा है, पी गए, कुछ नहीं हुआ हूँ। तो शब्द उनके जो अनुयायी थे, शिष्य थे, उनको समझाया ये बाबा ये स्पेशल आदमी है ये। इसके पहले क्या किया था उन्होंने, जिसमें उनके शिष्यों को अच्छा लगा, वो किसी लिकर की शॉप में गए और वहां दारू की बोतल उठाई, ब्रह्मन मर्जिंग इन ब्रह्मन, पी गए। शिष्यों को अच्छा लगा, ये अच्छा है। लेकिन वो सिखाने के लिए आगे वो लोहे की दुकान में गए, पिघला हुआ लोहा पिया, और वहां समझे कि हम इसकी नकल। तो वो उनको सिखाना चाहता था। नहीं आ रही। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आवाज आवाज कम। हरे कृष्ण। तो शंकराचार्य उस घटना से सिखाना चाहते थे कि ये जो वननेस की फिलोसॉफी है ये गलत है। और अगर आपको वास्तव में ये करना है, जो रियल कंसेप्ट अगर जानना है, तो वननेस कौन सा होना चाहिए? उत्तम अधिकारी से सीखना है, वैष्णव से सीखना है। वैष्णव क्या बोलते हैं? हम सब भाई हैं। क्यों भाई हैं सब लोग? क्योंकि कृष्णा भगवान हमारे पिता हैं। तो सिर्फ मनुष्य ही भाई नहीं है, जीव जानवर जंतु भी भाई हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है, इस स्पिरिचुअल वननेस। उत्तम मित्र से सीखना कि किसी ऐसे मूर्ख से जो आत्मा और परमात्मा के नहीं जानता। ये हो गया चौथा पैराग्राफ, जिसका टाइटल है रियल एंड फॉल्स वननेस, वास्तविक और भ्रांत एक रूपता। क्लियर है? कुछ उसमें परेशानी है किसी को? ओके, अभी हम पढ़ेंगे पांचवा पैराग्राफ। अब ये पांचवें पैराग्राफ से थीम थोड़ी चेंज हो जाती है। अभी तक की थीम थी कि तीन तरह के लोग हैं, कनिष्ठ, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। और अगर हमें आध्यात्मिक दृष्टि, वननेस की दृष्टि जागृत करनी है, तो किसके पदचिन्ह फॉलो करने चाहिए? उत्तम अधिकारी। किसी ऐसे मूर्ख के नहीं जो आत्मा को नहीं जानता, परमात्मा को नहीं जानता। तो अगर आप वो देखेंगे तो जो मैंने नोट्स शेयर किए हैं उसमें देखिए, व्हाट टू अवॉइड, देखा आपको? व्हाट टू अवॉइड क्या लिखा है उसके अंदर? इमिटेटर्स ऑफ उत्तम, उत्तम अधिकारी की नकल नहीं करनी है। व्यक्ति है शरीर के स्तर पे और बोल रहा है एक एक की भाव, एकात्म की भावना, सब एक है, सब एक है, तो वो गलत है। और उसके नीचे एक लाइन लिखी है, फ्लॉन्टिंग सेंस ऑफ वननेस, ये अवॉइड करना है। ये इस पैराग्राफ में था।
बिहेव ऑन बॉडीली प्लेटफॉर्म, तो ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना है जो शरीर के स्तर पे हैं। फॉल्स फिलांथ्रॉफी, झूठे परोपकारी। इतना तक ये इस पैराग्राफ में था। क्लियर? समझ में आया ये? ओके, अभी हम आगे चलते हैं 5वें पैराग्राफ में। इस छठे मंत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक तरह से देखे। देखे मतलब क्या? हमारी आंखें नहीं है क्या? हमारी आंखें सबकी हैं, लेकिन देखता कोई नहीं है। ढंग से नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हम ढंग से? तो देखना इन आंखों से नहीं होता है। किसी चीज का अगर हमें उसका ग्लोरीज पता नहीं है, जो सुना नहीं है हमने, तो हम उसको देख भी नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं वो आगे प्रभुपाद वर्णन करेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि वह पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करे जो प्रमाणिक हैं। तो देखने का अर्थ क्या क्या है? जैसा आचार्य बोल रहे हैं वैसा देखना है। जैसा पूर्ववर्ती आचार्य हैं, गुरु हैं, वो जैसा बता रहे हैं वैसा देखना है। इस प्रसंग में अनुपश्यति अत्यंत उपयुक्त संस्कृत शब्द है। अनु का अर्थ है अनुसरण करना। तो दो वर्ड होते हैं। अनुसरण का अर्थ है फॉलो करना। अनुसरण का मतलब है नकल करना। कोई उदाहरण अनुकरण का? अनुकरण का उदाहरण, नकल करने का उदाहरण। हम्म, ओके। कोई स्त्री है जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो क्या करती है? बाजू के घर में बच्चा हो रहा है तो वो स्त्री चिल्ला रही थी, तो इसने भी क्या किया? घर में जाके चिल्लाना शुरू कर दिया। उसको लगा चिल्लाने से बच्चा हो जाएगा, तो वो नकल हो गया। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं बंध्या की बूझे, समथिंग लाइक दैट। एनीवे, अनुकरण का अर्थ है नकल करना। मतलब आप उस स्तर पे नहीं हैं। हम्म, जैसे कई लोग अपने गुरु महाराज की नकल करते हैं। पुत्री को ऐसे डालना, और गुरु महाराज जैसे चल रहे हैं वैसा चलना। गुरु महाराज के कुछ ये होते हैं, बोलने का तरीका होता है। जैसे प्रभुपाद का एक तरीका है, सो आई एम नॉट दिस बॉडी। तो हर किसी के अंदर भी वो थोड़ा आ जाता है, सो गलत नहीं है, बट आपने अगर प्रभुपाद के जैसा ही रास्कल और फूल ये शब्द यूज करने शुरू कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। ये नकल हो गया। प्रभुपाद के पास दो चीजें थी जो हमारे पास नहीं है। एक उनकी शुद्धता, एक उनका एज। तो कहते हैं कि वृद्ध व्यक्ति और बच्चा, चाइल्ड एंड ए ओल्ड पर्सन कैन से एनीथिंग टू एनीबडी। जो वृद्ध होता है, बूढ़ा व्यक्ति हो, वो किसी को कुछ भी बोल देता है। ए नालायक है, कोई बुरा मानता है क्या उसका? नहीं। और हम जैसे ने किसी ने बोल दिया तो डंडे पड़ेंगे वहां पे। तो इसलिए नकल नहीं करनी चाहिए। शिव जी ने जहर पिया, पॉइजन, हलाहल, हल कालकूट समथिंग। ओके, कालकूट पूतना लेके आई थी। तो शिव जी ने जहर पिया, इसका हम अनुकरण कर सकते हैं कि अनुसरण कर सकते हैं? कैसे? हाँ, हाँ। ओके, वेग सहन करने का जहर बोले ना, मैं जहर का घूंट पिया मैंने वो जहर का घूंट पिया, तो सहन किया कुछ। तो अगर शिव जी का अनुसरण करना है, तो शिव जी ने वो जहर क्यों पिया? जीवात्माओं की रक्षा करने के लिए, संसार को बचाने के लिए। तो हम भी जब प्रचार करने निकलते हैं तो वो क्या है? अनुसरण शिव जी का। कुछ लोग सोचते हैं शिव जी ने जहर पिया तो हम भी आग, धतूरा और शराब और ये सब पी सकते हैं। वो क्या हो गया? अनुकरण। तो ये जो भांग पी जा, ठंडाई में भांग मिला के पी जा, भांग में ठंडाई मिला के पी जाती है, कौन से दिन? शिवरात्रि वाले दिन। वो क्या हो गया? अनुकरण हो गया।
तो अनुकरण करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए पिछले वाले पैराग्राफ में आप देखिए, उसमें लिखा है उत्तम अधिकारी का अनुकरण, दूसरी लाइन में उसमें क्या लिखा है, उत्तम अधिकारी का अनुकरण, वो गलत है। जो चौथा पैराग्राफ की दूसरी लाइन है वो अनुकरण नहीं होना है, नहीं करना है किसी का। प्रभुपाद लिखते हैं कि 6 गोस्वामियों का अगर आप नकल करोगे तो वहीं के वहीं मर जाओगे। 6 गोस्वामी से एक सोचिए, रघुनाथ दास गोस्वामी, वो क्या करते थे, 3 दिन में एक बार इतना सा छाछ पीते थे और उसको ही बोलते थे कितना टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। हम कर सकते हैं क्या उनका अनुकरण? लेकिन अनुसरण कर सकते हैं, उनके द्वारा लिखी गई शिक्षाओं को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो अनु का अर्थ है अनुसरण करना और पश्यति का अर्थ है देखना। तो इन दोनों शब्दों से क्या बना, इस प्रकार अनुपश्यति शब्द का अर्थ हुआ कि वस्तुओं को उस रूप में देखे जिस तरह वह अपनी खुली आंखों से देखता है, सॉरी, इस तरह ना देखे जैसा वह अपनी खुली आंखों से देखता है। लेकिन कैसे देखना है, पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करे। कैसे कर पाएंगे हम पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण? हाँ, तो हम देखते हैं हर एक को शरीर के लेवल पे, ये काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, लंबा, जो भी है। लेकिन प्रभुपाद हमको क्या सिखाते हैं अपनी किताबों में, शरीर को नहीं देखना है, आत्मा के स्तर पे देखना है। तो ये हो गया अनुसरण करना पूर्ववर्ती आचार्यों के माध्यम से। हम अपनी आंखों से विग्रहों को देखेंगे, डीटीज को देखेंगे तो क्या देखेंगे, पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, ये सब देखेंगे। लेकिन आचार्यों से जब सुनते हैं, ये लकड़ी नहीं है, पत्थर नहीं है, ये क्या है, ये सच्चिदानंद विग्रह, ये स्पिरिचुअल विग्रह है, आध्यात्मिक स्वरूप है ये। तो उस तरह से जब आप सेवा करते हैं सुन के, तो वो क्या हो गया, अभी दृष्टि बदल गई हमारी। ये 3 तरह के जो लोग हमने पढ़े, उन 3 तरह के लोगों में कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम में यही अंतर है। तो हम सबका एक विशेष दृष्टिकोण होता है दुनिया को देखने का। हम्म, हम सबका एक, इसको परसेप्शन कहते हैं इंग्लिश में, परसेप्शन या दृष्टिकोण। दृष्टि, नजर। तो भौतिक अवस्था में परसेप्शन क्या होता है, हर चीज मेरे भोग के लिए बनी। बच्चे को देखो, उसके हाथ में जो आया वो सीधा कहाँ लेता है, उसको मुंह में लेता है, क्योंकि उसको लगता है जो आया मेरे खाने के लिए है। एक ही दृष्टि है उसकी, सब मुझे खाना है। तो दृष्टिकोण, तो जिस तरह का दृष्टिकोण होता है उसी प्रकार की श्रद्धा जागृत होती है हमें, हमारी। भौतिक दृष्टिकोण है तो भौतिक चीजों में श्रद्धा बनेगी, पैसे में, इसमें उसमें, ये भौतिक दृष्टिकोण हो गया। जी। और जिस प्रकार की श्रद्धा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और जिस प्रकार की श्रद्धा होती है उसी प्रकार का हमारा व्यवहार। यस। जैसी श्रद्धा होगी वैसा हमारा व्यवहार होगा। आप देखिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हम अच्छा नहीं मानते, हमको लगता है बेकार आदमी है, तो उससे व्यवहार कैसा होगा, बेकार करेंगे। अगर मान लीजिए मंदिर में कोई बड़े सन्यासी आ गए जिनके ऊपर बहुत श्रद्धा है हमें, तो व्यवहार कैसा होगा, सम्मानजनक। तो श्रद्धा के अनुसार व्यवहार बदल जाता है ना। और जैसा व्यवहार करते हैं वैसा रिजल्ट प्राप्त होता है हमें, परिणाम या फल। क्योंकि जैसा व्यवहार करोगे, जैसा कर्म करेंगे, वैसा फल मिलेगा। और जो फल हमें आज मिल चुके हैं वो पिछले व्यवहार से थे।
तो आज जो हमारे सामने फल है उसके अनुसार हमारी दृष्टि बनती है, और जैसी दृष्टि बन गई, अभी अभी मान लीजिए किसी व्यक्ति को वैसे फल नहीं मिल रहे हैं आज प्रेजेंट में, करंटली वो जैसी मेहनत कर रहा है वैसा फल नहीं मिल रहा है, तो दृष्टि कैसी होगी? कोई भगवान नहीं है, अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है, अनग्रेटफुल एटीट्यूड आ जाएगा उसको। दृष्टिकोण कैसा हो जाएगा? कृतघ्न, अनग्रेटफुल हो जाएगा। उसकी वजह से उसकी श्रद्धा और कम होगी, व्यवहार और खराब हो जाएगा, फल और खराब मिलेगा, वो डूबता जाएगा इसमें। लेकिन तो देखिए यही अंतर है। कनिष्ठ अधिकारी मतलब श्रद्धा कैसी है उसकी? कम श्रद्धा है, इसलिए व्यवहार कैसा है? लड़ाई झगड़ा करेगा। तो फल क्या मिलेगा उसको? भगवान सिर्फ डिटीज में, और सिर्फ भगवान को डिटीज में देखता है, इसलिए श्रद्धा और कम हो जाती है उसकी। श्रद्धा कम हो गई, फिर वो उसी में फंसता गया। उत्तम अधिकारी दृष्टिकोण है हर जगह भगवान है, श्रद्धा है कि हर चीज में भगवान है, हर चीज को भगवान से कनेक्ट करने का प्रयास करता है, उसको हर जगह भगवान दिखते हैं, आनंदित रहता है, तो और श्रद्धा बढ़ती जाएगी फिर उसकी। अब अगर मान लो हमें अपने इस दृष्टिकोण को बदलना है, कैसे बदलेगा? परसेप्शन कैसे बदलता है? संग से। तो शास्त्र और साधु, कौन फ्यूट खिला रहा है हमें? जब हम शास्त्र पढ़ते हैं और साधुओं का संग करते हैं तो तीन चीजें बदलती हैं। पहला, दृष्टिकोण बदलेगा, श्रद्धा भी बढ़ती है। एक लेक्चर हम सुन रहे थे प्रभुपाद का, प्रभुपाद बोलते हैं भगवत गीता पढ़ने से श्रद्धा बढ़ती है। क्लियर बोल रहे थे उसमें, अगर आपको अपनी श्रद्धा बढ़ानी है तो भगवत गीता पढ़िए। और तीसरा, व्यवहार भी बदलता है। जब हम साधुओं को, भक्तों का व्यवहार देखते हैं तो हमें भी ये भी चेंज होता है। जब ये तीन चीज चेंज हो गई तो अपने आप फल चेंज होता है, जो रिजल्ट है वो बदलेगा। तो आप देखिए प्रभुपाद का व्यवहार कैसा था। अगर हमें ये सब क्यों डिस्कस कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एक शब्द आया है, पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करना है। साधु, पूर्ववर्ती आचार्य मतलब साधु, आचार्यों का अनुसरण करना है। उस अनुसरण करने से क्या होगा? दृष्टिकोण बदलेगा, श्रद्धा बदलेगी, विशेषकर हमारा व्यवहार चेंज होगा। जैसे प्रभुपाद हैं, तो एक बार वो शुरुआत के दिनों में श्याम सुंदर प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु को उन्होंने सेवा दी थी, जगन्नाथ जी के विग्रहों को बनाइए। ओके, तो प्रभुपाद गए देखने कि कैसा बन रहा है, कैसा काम चल रहा है। तो प्रभुपाद ने देखा कि उसने सिगरेट का जो आधा जला हुआ जो बड रहता है लास्ट का, उसको जगन्नाथ या बलदेव जी के सर के ऊपर रखा हुआ था। प्रभुपाद आए, बात किया, कुछ नहीं बोला प्रभुपाद ने, चुपचाप पूरा सब कुछ डिस्कस किया, कैसा चल रहा है, डायमेंशन कितना, टाइम, सब सब डिस्कस किया। फिर जाते जाते बोले, व्हाई डू यू अलाउ दिस स्मॉल पीस ऑफ सिगरेट बिटवीन यू एंड कृष्णा? तुम्हारे और कृष्ण के बीच में ये सिगरेट के छोटे टुकड़े को क्यों लेके आ रहे हो? और अपनी छड़ी से उस टुकड़े को उड़ा दिया गुरुपाद ने। श्याम सुंदर वो बोलते हैं दैट वाज द लास्ट डे ऑफ माय स्मोकिंग, स्मोकिंग करने का वो अंतिम दिन था। अब प्रभुपाद चाहते, घोर अपराध किया तुमने, बलदेव जी के सर पे सिगरेट रख दिया और तुम नरक में जाओगे और ये और वो और हजार चीजें बोल सकते थे। तो ये व्यवहार है। फीडबैक कैसे देना चाहिए, हाउ टू गिव फीडबैक टू समवन। किसी ने कुछ गलती की है तो उसको फीडबैक कैसे देना है, अपना व्यवहार कैसे सुधारना है, ये प्रभुपाद से सीखना है हमें। एक बार श्याम सुंदर प्रभु ने बोला कि प्रभुपाद मेरे को जेल जाना पड़ेगा। तो अच्छा, कृष्णा भी जेल में ही पैदा हुए थे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रभुपाद ने बोला तो क्यों जा रहे हो वैसे जेल में? प्रभुपाद, पहले मैं ड्रग पैडलर था, कुछ तो ड्रग वगैरह देता था। प्रभुपाद बोले मैं भी ड्रग डीलिंग करता था फार्मेसी में वो भी जब थे तो वो भी ड्रग्स, तो वो ड्रग और ये ड्रग में अंतर है। तो प्रभुपाद ऐसा दिखाते थे कि वो लोग अपने को कनेक्ट कर पाते थे, हर कोई कनेक्ट करता था प्रभुपाद से। और प्रभुपाद भी इतने एक्सपर्ट थे, हर किसी को सेवा में लगाने में एक्सपर्ट थे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता प्रभुपाद के पास गया और मेरे कोई सेवा ही नहीं है इधर। एक बार एक व्यक्ति
जो अभी हरे कृष्णा टीवी के डायरेक्टर हैं, हरिदास प्रभु। वो खुद बता रहे थे एक बार कि मैं मंदिर क्यों आया। मैंने एक फोटो देखी थी स्वामी जी प्रभुपाद की, उनके हाथ में रोलेक्स वॉच थी, उस समय की सबसे महंगी घड़ी। मुझे लगा ये घड़ी चुरानी है मुझे, इसके लिए वो मंदिर आए, घड़ी चुराने के लिए मंदिर आए। और फिर धीरे धीरे सेवा करने लगे, भक्तों के साथ रहने लगे। फिर एक दिन उनको मौका मिला प्रभुपाद के रूम में जाने का, भक्तों ने भेजा कुछ लेके आओ, तो रूम में आए, प्रभुपाद वहीं थे। तो प्रभुपाद ने पूछा, सो अ, क्या है तुम्हारा नाम, कौन हो तुम? तो उसने फिर उस दिन सच बोल दिया, प्रभुपाद मैं एक्चुअली चोर हूँ और आपकी घड़ी चुराने आया था। ओ यू लाइक इट, तुमको पसंद है ये घड़ी? प्रभुपाद ने उतारा, ये लो। दे दिया उसको। उसके हाथ में आ गया, जिस जिस इच्छा से जो वो आया था उसके हाथ में आ गया। बोले नहीं नहीं प्रभुपाद, अभी मेरी इच्छा तो चली गई। नहीं नहीं तुम रखो इसको, उसको गिफ्ट दे दिया। वो आदमी, उसका दिल जीत लिया प्रभुपाद ने इतना, वो वहीं रह गया मंदिर में। अब प्रॉब्लम क्या थी, वो पिक पॉकेटर थे, वो चोर थे। तो उनका जो जॉब था वो रात में शुरू होता था, तो उनको नींद नहीं आती थी रात में। दो ही लोग जगे हुए हैं, एक वो खुद और एक प्रभुपाद। प्रभुपाद अपना ट्रांसलेशन काम कर रहे हैं और ये घूम रहे हैं चारों तरफ। सारे भक्त लोग सो रहे हैं और ये घूम रहे हैं। और वो गए प्रभुपाद के पास रात में। प्रभुपाद, मेरा जॉब ऐसा ही था पहले का, कि मैं चोरी चपाटी करता था, रात भर जागता था, तो मेरे को नींद नहीं आती है रात में, मैं क्या करूं? तो प्रभुपाद ने उनको बोला, देखो तुम क्या करो, ये जुहू प्रॉपर्टी, बॉम्बे में ज्वाइन हुए थे वो, जुहू प्रॉपर्टी में बहुत सारे कुत्ते हैं और वो रात भर भौंकते रहते हैं। इधर मैं ट्रांसलेशन करता हूँ, मैं बोलता हूँ माइक में, इसमें डिक्टाफोन में रिकॉर्डिंग होती है, श्री भगवान उवाच, इतने में कोई कुत्ता भौंक देता है, भौं 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 करके। तो दूसरे दिन जो ट्रांसक्राइब करने वाला व्यक्ति है वो कंफ्यूज हो जाता है, ये श्री भगवान भौं भौं क्यों बोल रहे हैं? तो प्रभुपाद ने उसको सेवा दी कि तुम जाके ये कुत्तों को रात भर कुत्तों को भगाओ जुहू प्रॉपर्टी से बाहर। क्योंकि प्रभुपाद को थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए रहता था शब्द श्लोकों के ऊपर कमेंट्री लिखने के लिए। तो उस भक्त को प्रभुपाद ने किस सेवा में लगाया, डंडा लो और कुत्तों को भगाओ, और वो भी चालू हो गया। एक कुत्ते को आने नहीं दिया उसने जुहू प्रॉपर्टी में। इस तरह से सेवा कर करके अभी वो हरे कृष्णा चैनल टीवी के डायरेक्टर हैं। एक क्रेजी पीटर आए थे प्रभुपाद के पास, वो अभी कुशाकृत प्रभु हैं। संस्कृत की कितनी ही कमेंट्रीज का उन्होंने ट्रांसलेशन किया है। गर्ग संहिता का अलग अलग कम से कम 15-20 किताबें हैं जो ट्रांसलेट कर दी उन्होंने। वो पहले क्रेजी पीटर पागलपन के जैसे आए थे वो। सो ये व्यवहार है जो हमें सीखना है। और इस कैसे सीखेंगे इस व्यवहार को? प्रभुपाद के व्यवहार को कैसे सीखेंगे? प्रभुपाद की फिलॉसफी तो सीख जाएंगे उनकी बुक से, व्यवहार को कैसे सीखेंगे? प्रभुपाद के बारे में जो किताबें लिखी हैं, लीलामृत, और और कौन सी किताब है जिसमें प्रभुपाद की लीलाएं लिखी रखी हैं? लीलामृत, और माई ग्लोरियस मास्टर भूरीजनपुर ने लिखा है। मिरेकल्स ऑन सेकेंड एवेन्यू मुकुंद महाराज ने लिखा है। उसके बाद लोकनाथ महाराज ने लिखा है, बॉम्बे इज माई ऑफिस। उसके बाद जुहू स्टोरी, आई विल बिल्ड यू ए टेम्पल, ये गिरिराज महाराज ने लिखा है। उसके बाद भक्ति विकास महाराज की एक बुक है, नाम भूल गया मैं। तो ऐसे अनेक भक्तों ने, स्वामी जी करके एक बुक लिखी है ब्रह्मानंद प्रभु ने। ऐसा कहते हैं प्रभुपाद ही ऐसे व्यक्ति हैं जिस एक व्यक्ति के बारे में इतनी सारी किताबें लिखी हुई हैं। जनरली इस दुनिया में लोग किताब लिखते हैं, एक या दो किताब होती है उसके बारे में। विवेकानंद की एक है, दो हैं, तीन हैं। प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स हैज बीन रिटन अबाउट दैट वन पर्सन। एक व्यक्ति के बारे में जो लिखी किताबें हैं वो प्रभुपाद हैं। तो उन किताबों को पढ़ना चाहिए। तमाल कृष्ण महाराज की किताब है सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, अमेजिंग किताब है। राधा दामोदर विलास, तो ऐसी किताबें हैं जो पढ़ने से हमें समझ में आता है प्रभुपाद का व्यवहार कैसा था, और उस व्यवहार के अनुसार हमें रिप्रेजेंट करना है इस्कॉन को। कई बार हम फिलोसफी इतना सीख लेते हैं कि व्यवहार भूल जाते हैं। तो इसलिए व्यवहार भी आना चाहिए कि हमारे आचार्यों ने, स्वामी जी ने क्या व्यवहार से क्या व्यवहार रखा, एक दूसरे भक्त के साथ कैसा व्यवहार था उनका, तो वो सीखना है। इसको कहते हैं पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करना। आगे, भौतिक दोषों के कारण आंखें किसी भी वस्तु को ठीक से नहीं देख पाती। कौन से वो भौतिक दोष? चार डिफेक्ट। इंद्रियां अपूर्ण हैं,
उसके पहले इल्यूजन, भ्रम में पड़ते हैं, फिर बेईमानी करते हैं, उसके पहले गलती करते हैं, फिर बेईमानी करते हैं। इसलिए हम ठीक से नहीं देख पाते। कोई तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक उसने किसी श्रेष्ठ स्रोत से सुन ना रखा हो। तो सुना वर्ड को उन्होंने अंडर डबल कोट में रखा है। और सर्वोत्तम स्रोत कहाँ से सुनना है? वैदिक ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान नहीं। कौन सा ज्ञान? वैदिक ज्ञान। वैज्ञानिक ज्ञान किस पे होता है? वो दूसरे की अपूर्ण दृष्टि है, दूसरे वैज्ञानिक की। जो स्वयं भगवान द्वारा दिया गया है वैदिक ज्ञान। वैदिक सत्य गुरु शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से उनके कई शिष्यों तक आता है। तो ये परंपरा सिस्टम बता रहे हैं प्रभुपाद, परंपरा है। पहले वेदों के संदेश को अभिलिखित करने की आवश्यकता नहीं थी। अभिलिखित मतलब राइटिंग, लिखना, लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तब लोग अधिक बुद्धिमान और प्रखर स्मरण शक्ति वाले होते थे। डार्विन के अनुसार सब लोग बंदर थे, लेकिन शास्त्र बताते हैं वो लोग इतने बुद्धिमान थे, उनको कुछ लिखने करने की जरूरत नहीं थी, सुन लिया तो याद हो गया। वे प्रमाणिक गुरु के मुख से मात्र एक बार सुनकर उपदेशों का अनुसरण कर सकते थे। तो अगर हमें आध्यात्मिक दृष्टि विकसित करनी है तो इस पैराग्राफ में एक ही लाइन है, पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करना है। तो उस नोट्स में अगर आप देखेंगे, व्हाट टू एक्सेप्ट दिख रहा है आपको, वो व्हाट टू एक्सेप्ट, अनुपश्यति, फॉलो प्रीवियस आचार्य। नोट्स पे आइए, नोट्स में पूरा समराइज करके दिया उन्होंने। क्या एक्सेप्ट, अगर आपको आध्यात्मिक दृष्टि विकसित करनी है तो क्या स्वीकार करना है? अनुपश्यति। अनुपश्यति मतलब आचार्यों को, पदचिन्हों को पालन करना है, और उसके लिए पहला वर्ड है डिसाइप्लिक सक्सेशन। तो यहां तक इस पैराग्राफ में दिया है। नेक्स्ट अभी, तो इस पैराग्राफ को आप टाइटल दीजिए अनुपश्यति। 5 नंबर के टाइटल को, पैराग्राफ को टाइटल है अनुपश्यति। पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करना, उसको अनुपश्यति कहते हैं। अब छठा, इस समय शास्त्रों की अनेक टीकाएं उपलब्ध हैं। किसके ऊपर? कौन से शास्त्र की? गीता के ऊपर, भागवत के ऊपर बहुत सारी टीकाएं हैं। मार्केट में आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी आध्यात्मिक रूप से, किंतु उनमें से अधिकांश व्यासदेव से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है। अपने ही मन से लोग लिखते हैं। एक बार मैं एफसी कॉलेज में गया था लाइब्रेरी में, भागवतम रखने के लिए, भागवतम देने के लिए। तो वहाँ का लाइब्रेरियन बोला कि मैंने भी गीता के ऊपर कमेंट्री लिखी है। मैं बोला तुम्हारे जैसे बोला तो नहीं कुछ, बट बहुत सारे लोग हैं जो गीता के ऊपर कमेंट्री लिख के बैठे हैं। और लेकिन वो बोला लेकिन कोई पब्लिशर नहीं मिल रहा है। लिखी तो मैंने भी है, पब्लिशर नहीं मिल रहा है। अच्छा, उसने ये नहीं बोला आप इस पे रिव्यू दीजिए थोड़ा, पढ़ मेरे को प्रोपात की किताब पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, इसकी किताब कहाँ से पढ़ेंगे। तो टीकाएं उपलब्ध हैं लेकिन परंपरा में नहीं है। जिन्होंने पहले पहल वैदिक ज्ञान का संकलन किया था, किसने किया था वैदिक ज्ञान का संकलन? व्यासदेव। व्यासदेव ने वैदिक ज्ञान को लिखा था या संकलन किया था? क्या अंतर है? संकलन में और लिखने में क्या अंतर है? संकलन मतलब कलेक्शन, लिखना मतलब बनाना, कंपाइलर। इसलिए बोलते हैं ना व्यासदेव इज ए कंपाइलर ऑफ वैदिक लिटरेचर, नॉट द राइटर ऑफ वैदिक लिटरेचर। वैदिक शास्त्र शाश्वत रूप से हैं, उन्होंने कंपाइल किया था। इवन कृष्णा भी नहीं है राइटर शास्त्रों के। भगवान भी शास्त्र बनाते नहीं हैं। शास्त्र और भगवान दोनों इटरनल हैं, साथ साथ रहते हैं हमेशा। शास्त्र भी, जो बोलते हैं ना भागवतम इटरनल है और कृष्णा भी इटरनल है, मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि कृष्ण से शास्त्र निकल के आए, कृष्णा क्रिएटेड स्क्रिप्चर्स, ऐसा नहीं है। शास्त्र और भगवान एक साथ है। जैसे आत्मा को बनाते हैं क्या भगवान? ममे वांशो जीव लोके, जीव भूत सनातन अंश हैं हम।
हमेशा भगवान के साथ, ऐसा कोई टाइम नहीं था जिसमें हम भगवान के अंदर थे, और बाद में ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा हम भगवान के अंदर हो जाएंगे। तो ये है शास्त्र। शास्त्र हमेशा रहते हैं। तो व्यासदेव कौन है? संकलन, संकलन करने वाले। इसलिए व्यासदेव की अंतिम परम पूर्ण और भव्य कृति क्या है? भागवत। अंतिम परिपूर्ण, परम पूर्ण। परम पूर्ण क्यों लिखा है इसमें? क्योंकि भागवतम जो हम मॉर्निंग भागवतम में ये सेक्शन देखे हैं, व्यासदेव को ये हो गया था डिस्पोंडेंसी सब शास्त्र लिखने के बाद भी, फिर नारद मुनि ने आके उनको बोला भागवत लिखिए। तो इन द मैच्योरिटी, अपने परिपक्व अवस्था में श्रीमद् भागवतम लिखी उन्होंने, व्यासदेव ने, जो कि वेदांत का सहज भाष्य है। वेदांत सूत्र के ऊपर अगर कमेंट्री है, भाष्य मतलब कमेंट्री, वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य कौन सा है? श्रीमद् भागवतम। इसको लिख लीजिए चाहिए तो आप नोट्स में, नेचुरल कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र इज भागवतम। ये बहुत जगह आपको सुनने को मिलेगा। तो ये शब्द अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो पूछिए। अ, वेदांत सूत्र की सहज, वेदांत सूत्र के ऊपर सहज भाष्य है श्रीमद् भागवत। ये लाइन किसको समझ में नहीं आई? वेदांत सूत्र के ऊपर सहज भाष्य है श्रीमद् भागवत। नेचुरल कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र इज श्रीमद् भागवतम। मतलब क्या है? हम्म सहज भाष्य। नेचुरल का अर्थ होता है, नेचुरल इसलिए बोला जाता है कि आपको उसमें कुछ इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू इंटरप्रेट भागवतम मोर, कि भगवान बोल रहे हैं माम एकम शरणम व्रज, मान लीजिए मेरी शरण में आइए, तो आपको ये नहीं बोलना है कि अरे कोई अजन्मा है कृष्ण के अंदर, उसकी शरण जानी है। जो लिखा है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है। उसको कहते हैं नेचुरल। कुछ आपको मॉडिफाई नहीं करना है उसमें। सो भागवतम में और आपको कुछ ऐड नहीं करना है, कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं करना है। जैसा है वैसा आपको स्वीकार करना है। उसको कहते हैं भागवत, नेचुरल कमेंट्री। तो इस लाइन का मतलब क्या है? भागवतम जो है वो वेदांत सूत्र के ऊपर एक सहज भाष्य है। मतलब वेदांत सूत्र हैं। पहला वेदांत सूत्र कौन सा है? जन्म नहीं, जन्मादि संहिता नहीं है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला वेदांत सूत्र है। अंतिम वेदांत सूत्र कौन सा है? अनावृत्ति शब्दात। अनावृत्ति मतलब अगर आपको इस भौतिक जगत से अनावृत होना है, बाहर जाना है, किससे होगा? शब्दात, शब्द से। आध्यात्मिक शब्द जब आप सुनेंगे, भौतिक नहीं, आध्यात्मिक ध्वनि, मंत्र, भागवत ये सुनेंगे तो अनावृत्ति, मुक्ति होगी। अनावृत्ति शब्दात, ये अंतिम वेदांत। तो ये सूत्र फॉर्म में पूरी फिलोसॉफी को व्यासदेव ने लिख दिया था। लेकिन उसके ऊपर एक कमेंट्री की जरूरत पड़ी कि वेदांत सूत्र को समझें कैसे। तो वो कमेंट्री क्या है? भागवतम। इसलिए भागवतम का पहला श्लोक किससे शुरू होता है? जन्मादि अस्य यतः, ये एक भागवतम, ये एक वेदांत सूत्र है। वेदांत सूत्र का एक दूसरा है, तीसरा नंबर का है। और एक और वेदांत सूत्र है रसो वै सह। जितने भी रस हैं वो उससे निकल के आते हैं। रसो वै सह, वह रस है। तो वो 10th कैंटो में समझ में आता है कि कृष्णा कौन है? सभी 12 प्रकार के रसों का आदान प्रदान कर सकते हैं हर किसी के साथ एक ही समय पे। करीब 400 या 450 कुछ तो है। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता है, जो थोड़े बहुत हमें कम के हैं वो मेरे को याद है। तो जन्माद्यस्य यतः रसो वै सः, ये सब है। वो भागवतम बेसिकली क्या है? अनेकों भक्तों की कथाएं। तो लिखने की जरूरत नहीं ना, जो है वो उन्होंने कंपाइल ही है, सब चीज कंपाइल किया उन्होंने। ओके, तो ये लाइन क्लियर है? बुक है, उसमें सिर्फ सूत्र लिखे हैं। वो अगर आप देखेंगे 2 पेज में पूरे सूत्र हो जाएंगे। लेकिन उसके ऊपर जो आचार्यों ने कमेंट्री दी है वो फिर बड़ी हो जाती है। क्योंकि हम ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इससे हम क्या समझ सकते हैं? तो अथातो शब्द के ऊपर 4 पेज की कमेंट्री है कि अथातो का मतलब क्या है।
अतः, देयरफॉर। देयरफॉर क्यों? कोई ऐसा किताब है जो देयरफॉर से शुरू होती है? मतलब उसके पहले बहुत कुछ है, इसलिए इनको सूत्र कहा है। एक सूत्र मतलब जैसे रबड़ी है, वो दूध को गर्म कर करके कंडेंस बना बना के फिर रबड़ी बनती है। ये सूत्र उस तरह से हैं। ये सीधा पचने वाला नहीं है, इसको फिर से डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो ये वेदांत सूत्र है। ठीक है? और कोई? था तो भयंकर जिज्ञासा। हाँ, बराबर है, लेकिन इसका मतलब यह है व्यास देव ने अपनी कोई फिलॉसफी बनाई नहीं। जो फिलॉसफी है उसको कलेक्ट किया, सिस्टमेटिक रखा और वो लिखवाया। लिखने का मतलब क्या समझते हैं हम? लिखना मतलब जैसे मैंने बनाया कुछ, मैंने अपनी फिलॉसफी कुछ बनाई, ऐसा बनाया नहीं उन्होंने कुछ। जो सत्य है उसको संकलन करके लिख दिया उन्होंने। लिखा तो सिद्धांत वही है। महाभारत भी शास्त्र में लिखा है कि कृष्णा भगवान है। अब अगर व्यासदेव लिखते कि नहीं नहीं शिव जी भगवान है, वो क्या हो गया? लिखना हो गया। लेकिन अगर व्यासदेव जी वही लिख रहे हैं कृष्ण भगवान है, तो क्या वो बना रहे हैं कि अपनी फिलॉसफी? नहीं। इसलिए इसको संकलन कहते हैं। क्लियर? आगे अभी तो वेदांत सूत्र का सहज भाष्य है भागवतम। भगवत गीता भी एक कृति है जिसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया और व्यासदेव ने उसको लिपिबद्ध किया। फिर से वही, लिखा नहीं कुछ भी उन्होंने, उसको बस, वो हवा में थी, शब्द रूप में थी, उसको बस प्रिंट प्रिंट कर दिया उन्होंने। ये अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्र हैं। कौन से? भागवत और भगवत गीता। अब इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कीजिए। ऐसी कोई भी टीका जो भगवत गीता या भागवत के सिद्धांतों के विपरीत है, अवैध है, वो नहीं पढ़नी है। उपनिषद, वेदांत सूत्र, वेद, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के मध्य पूर्ण साम्य है। मैं बोल रहा था ना, शास्त्रों के अंदर पूरा देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन। वही लाइन है, साम्य है, मतलब जो गीता में लिखा है वही भागवत में है, वही उपनिषदों में है। अभी ईशोपनिषद में हम पढ़ रहे हैं, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्टरी कुछ ऐसा अपोजिट कुछ आया है? नहीं आया। तो इन सब में साम्य है। और किसी को वेदों के संबंध में तब तक किसी भी निर्णय तक पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मतलब वेद पढ़े और निर्णय तब तक नहीं पहुंचना चाहिए जब तक उसे व्यासदेव की गुरु शिष्य परंपरा के सदस्यों से आदेश ना प्राप्त हो जाए। मतलब अगर आपको कुछ निर्णय लिखना है, कुछ किताब लिखनी है आपको गीता के ऊपर, भागवत के ऊपर, तो तब कब तक नहीं लिखनी है वो? जब तक परंपरा के किसी आचार्य का आदेश प्राप्त नहीं हो जाए, जो भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों पर विश्वास करते हैं। मतलब जो परंपरा के आचार्य हैं वो किस पे विश्वास करेंगे? भगवान और भगवान की शक्तियों पे, जैसा कि ईशोपनिषद में व्याख्या हुई है। तो इसका टाइटल है शास्त्रों का उद्देश्य एक है, स्क्रिप्चर्स आर वन। तो उस पैराग्राफ, उस नोट्स में फिर से जाइए आप, पीडीएफ में। अभी समझ में आ रहा है? कमेंट्री दैट डोंट कॉन्ट्राडिक्ट भागवतम और श्रीमद भगवद गीता एंड भागवतम। वो लाइन है उधर, किसको नहीं मिला ये लाइन? कमेंट्री दैट डोंट कॉन्ट्राडिक्ट भागवत गीता एंड भागवतम, किसको नहीं मिला? नहीं मिला? ठीक है, आपको वो ट्रांसलेट करके देगी। और किसको नहीं मिला? छठे मंत्र के लास्ट पेज पे जाइए, तीसरे पेज पे मिला। तो ये जो एक लाइन है ना, ये पूरे पैराग्राफ में से एक लाइन इसका सार है। और ये किसके अंडर में आ रहा है? अगर हमें व्हाट टू एक्सेप्ट, क्या स्वीकार करना है, अगर हमें वो आध्यात्मिक दृष्टि बनानी है, तो क्या स्वीकार करना है? जो गीता और भागवत को स्वीकार करना है। गीता भागवत के अपोजिट अगर कुछ है तो उसको स्वीकार नहीं करना, तब हमारी आध्यात्मिक दृष्टि बनेगी, स्पिरिचुअल विजन तब आएगा। और दूसरा लाइन भी वही है, बिलीव इन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एंड हिज डिवाइन एनर्जी, ये भी इसी में आया है। ओके, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ। इसमें भी थीम वही है, किस प्रकार
आध्यात्मिक दृष्टि बनानी है, विकसित करनी है। भगवत गीता 18.54 के अनुसार जो पहले से मुक्त पद यानी ब्रह्मभूत पर आसीन हैं और प्रत्येक जीव को अपना ही भाई मानता है, वही उत्तम अधिकारी भक्त बन सकता है। ये तो क्लियर है, हर किसी को भगवान का वो शक्ति मानेगा। ऐसी दृष्टि राजनीतिज्ञों को प्राप्त नहीं हो सकती। अभी राजनीतिज्ञ कहाँ से आ गए? राजनेता भी बोलते हैं ना, हम सब भाई भाई हैं। राजनेता बोलते हैं कि नहीं? अरे सब लोग मेरे को वोट करो, आप सब भाई भाई हो, वोट मुझे दो। तो वो एक गलत सेंस हो गया ना एकत्व का। तो ऐसी दृष्टि राजनीतिकों को प्राप्त नहीं हो, हालांकि वो बोलेंगे ऐसा कि सब एक हैं, एकता होनी चाहिए, बटेंगे कटेंगे, वो सब शुरू हुआ था इस बार। हाँ हाँ। तो राजनीतिज्ञों को ऐसी दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती जो सदैव किसी न किसी भौतिक लाभ के पीछे पड़े रहते हैं। आप उनको भौतिक लाभ दो, वो आपको भौतिक लाभ, आप उनको पैसा दो, वो आपको वोट देंगे, मतलब जो भी है। जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुकरण करता है, वह भले ही किसी दूसरे के बाहरी शरीर की सेवा, यश या भौतिक लाभ के लिए करे, लेकिन वह आत्मा की सेवा नहीं करता। यहाँ पे लिखा है उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुकरण, यानी नकल करता है। अगर कोई उत्तम अधिकारी का नकल करना, वास्तविक स्थिति पे नहीं है लेकिन नकल किया उसने उत्तम अधिकारी का, तो वह शरीर की सेवा, यश या भौतिक लाभ के लिए करेगा, आत्मा की सेवा नहीं करता है। ऐसे अनुकरण करता यानी नकलची को आध्यात्मिक जगत की कोई जानकारी नहीं मिल सकती। उत्तम अधिकारी भौतिक शरीर में ही जीवात्मा का दर्शन करता है और आत्मा के रूप में उसकी सेवा करता है। इस प्रकार भौतिक पक्ष की स्वतः सेवा हो जाती है। भौतिक पक्ष की स्वतः सेवा मतलब ये बॉडी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, अपने भौतिक स्तर को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने आध्यात्मिक स्तर बढ़ाया तो। क्लियर? अभी देखिए इसमें व्हाट टू अवॉइड, इसमें आइए, नोट्स में आइए, व्हाट टू अवॉइड, ये जो पहले वाला था, किस चीज को अवॉइड करना है। अभी इसमें देखा है ना, नॉट कमिंग इन डिसाइपलिक सक्सेशन, जो परंपरा में नहीं है उनको अवॉइड करना है पहले, ऊपर थोड़ा। उसके बाद पॉलिटिशियंस ऑफरिंग मटेरियल गेन, उनको फॉलो नहीं करना है। जिनको आध्यात्मिक जगत का इंफॉर्मेशन नहीं है उनको फॉलो नहीं करना है। और जो फेम एंड रिवॉर्ड, यश और पुरस्कार, यश या भौतिक लाभ के लिए करते हैं, उनको फॉलो नहीं करना है। तो किसको फॉलो करना है? कंसिस्टेंट विद व्यासदेव। व्यासदेव ने जो भगवत गीता लिखी है उससे कंसिस्टेंट है, उनको फॉलो करना है। तो उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुसरण करना, ये इसका टाइटल है। उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुसरण करना चाहिए, ये है इस पैराग्राफ में। अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। तो फिर से अब ये समरी बता रहा हूं मैं, छठे श्लोक में क्या है, छठे मंत्र में। छठे मंत्र में पहले बताया है कि जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी है, हाँ, पांचवें पैराग्राफ में बताया था भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं, हर जगह भगवान हैं। उस अचिंत्य शक्ति धारण करने वाले भगवान को अगर देखना है, तो देखने की दृष्टि किस में होती है? उत्तम अधिकारी में। हर चीज को भगवान से देखता है, हर चीज में भगवान देखता है, उस वो और किसी चीज से घृणा नहीं करता। ये श्लोक को मीनिंग हो गया। पहले पैराग्राफ में कनिष्ठ अधिकारी का बताया है, उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान, उसका व्यवहार, उसका रिजल्ट और उसके डीलिंग वगैरह, जो भी चार पांच टॉपिक हमने पढ़े वो पहले पैराग्राफ में है। दूसरे में किसका वर्णन है? मध्यम अधिकारी, उसका ज्ञान, उसकी श्रद्धा, उसका व्यवहार और उसका रिजल्ट। तीसरे में उत्तम अधिकारी का है,
चौथे पैराग्राफ में क्या है? सही और गलत एकत्व। तो झूठा परोपकारवादी, तो इस तरह से हमें इम्प्रेस नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति समाज सुधार में लगा है तो कितना बढ़िया काम कर रहा है देखो, नहीं। क्योंकि वो कैसे हैं? वो बोलते तो हैं कि जगत मिथ्या है, लेकिन आचरण शरीर के स्तर पे ही करेंगे। तो इसलिए वो झूठे परोपकारवादी हैं। उसके बाद अगले पैराग्राफ में लिखा है, अगर आपको वास्तविक रूप से आध्यात्मिक विजन दृष्टि जागृत करनी है, तो पूर्ववर्ती आचार्यों से आपको सुनना पड़ेगा, अनुसरण करना पड़ेगा। आचार्यों का अनुसरण, उनके व्यवहार देखना है, उनका व्यवहार पढ़ना है। विशेष करके प्रभुपाद हमारे आचार्य हैं, उनका व्यवहार क्या था तो वो पढ़ना है और उनकी फिलॉसफी को जानना है। और क्या नहीं करना है, तो नकल नहीं करनी है, पॉलिटिशियन को नहीं फॉलो करना है, और भगवत गीता और भागवत से अलग अगर कोई बताता है तो उसको फॉलो नहीं करना है, और व्यास देव ने जो कंक्लूजन दिए हैं उनको फॉलो करना है। इससे क्या होगा? आध्यात्मिक दृष्टि धीरे धीरे विकसित होती है। ये छठा श्लोक। इसमें किसी को कुछ पूछना है? अभी अगली बार अगर मैं पूछूं तो इतना तो बताना आना चाहिए, 4 लाइन इस श्लोक के ऊपर। श्लोक क्या बोल रहा है और इसके अंदर, अब इसको एक लाइन में अगर कहें हम, इस पूरे तात्पर्य में क्या लिखा है? पहले लिखा है 3 तरह के भक्त, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, और दूसरा लिखा है आध्यात्मिक दृष्टि कैसे विकसित करें। बस हो गया। अब आध्यात्मिक दृष्टि विकसित करने के लिए पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, अवॉइड क्या करना है, एक्सेप्ट क्या करना है, ये इस छठे श्लोक में हो गया। अभी हम चलेंगे 7वें श्लोक पे। मंत्र 7। तो फिर से वही जो उत्तम अधिकारी है, वो और कैसे भगवान को देखता है हर जगह। तो भगवान को देखने का दृष्टि उत्तम अधिकारी के पास कैसी होती है, वही 7वें मंत्र में है। फिर से उत्तम अधिकारी महाभागवत भक्त की दृष्टि। एक्चुअली इसका थीम थोड़ा अलग है, उसमें अलग था, एकत्व था उसमें, इसमें थोड़ा सा अलग है, वो बताएंगे हम बाद में। तो श्लोक बोलिए मेरे पीछे। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मे भूत विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वम अनुपश्यतः। तो यस्मिन यानी जो व्यक्ति, यस्मिन अब यहाँ लिखा है जिस स्थिति में, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है। तो ऐसा व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? जिसकी बात हम पिछले श्लोक में कर चुके हैं, जो ना विजुगुप्सते, वो घृणा नहीं करता। तो और क्या करता है वो? सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः। विजानतः का शब्द का अर्थ क्या है बताइए? जानता है। जानता नहीं, विशेष रूप से जानता है। वि जानतः, जो अच्छे से जानता है, उसको रियलाइजेशन है इस चीज का। किस चीज का रियलाइजेशन है उसे? सभी जीवात्मा, सर्वाणि भूतानि कैसे हैं? आत्मा एव, वो सभी आत्मा हैं। आत्मा एव अभूत, अभूत का मतलब विद्यमान, बने हुए हैं। हर कोई जीवात्मा आत्मा है, हर कोई जीव आत्मा है। ये वो कैसे, क्या है उसको? वो विशेष रूप से जानता है, यानी उसको रियलाइजेशन है। पहले लाइन का अर्थ समझ में आया? यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः। संस्कृत बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, जो थोड़ा उसके टूल्स और टर्म्स को समझ गए। विजानतः यानी सिर्फ जानता नहीं है, उसका रियलाइजेशन है, उसको साक्षात्कार है। अब अगर कोई व्यक्ति हर चीज को आत्मा के स्तर पे देख रहा है, तत्र को मोह, उसको कहाँ मोह होने वाला है? कह शोक, शोक नहीं होने वाला है। और वो एकत्वम अनुपश्यतः, हर चीज में उस एक आत्मा को देख पा रहा है। एकत्वम, हर चीज आध्यात्मिक स्तर पे समान रूप से देख पाता है, वो भेदभाव नहीं करता। ये हो गया इसका अनुवाद। जो सदैव समस्त जीवों को, कौन सा शब्द है? जो सदैव सर्वाणि भूतानि, आध्यात्मिक स्फुलिंग,
आत्मा, स्फुलिंग मतलब स्पार्क, स्पिरिचुअल स्पार्क, वो क्या है? आत्मा एव के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है। तो ये प्रभुपाद का कमेंट्री है इधर, कि आत्मा एव शब्द मतलब भगवान के ही समान गुण वाला। ठीक है, तो आत्मा के अंदर गुण कैसे हैं? भगवान के ही समान है। तो विजानतः मतलब जानता है, विशेष रूप से क्या जानता है वो? कि हर एक आत्मा के अंदर गुण उसी भगवान के हैं। मात्रा अलग अलग है लेकिन क्वालिटी सेम है। वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। ये कौन सा शब्द है? विजानतः, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता यानी विजानतः हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? तत्र को मोह कह शोका। अच्छा, एकत्वम इधर आ गया, भगवान के ही समान गुण वाला, उसको एकत्वम। एकत्वम जो शब्द है इसका ट्रांसलेशन प्रभुपाद ने किया है भगवान के ही समान गुण वाला। एकत्व, एक है। हम और भगवान एक है कि नहीं है? हम और भगवान एक है कि नहीं है? हाँ, तो ये आना चाहिए, अचिंत भेदा भेद है। तो यहाँ पर वो क्या देख रहा है? एकत्व देख रहा है। और क्या समानता है फिर हम में और भगवान में? गुणों की। ट्रांसलेशन क्लियर? भगवान और हम एक हैं, और हर एक जीव आत्मा है। ये अगर कोई देखेगा तो उसको ना शोक है ना मोह है। ऐसा कोई श्लोक भगवत गीता में है? ऐसा कोई श्लोक गीता में है? कौन सा है? धीरस्तत्र न मुह्यति, कौन सा श्लोक है ये? देहिनो अस्मिन् यथा दे, तो तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न। क्यों नहीं मोह है उसको? क्योंकि वो आत्मा के रूप में देख रहा है, वो शरीर नहीं देख रहा है। ओके, तो मोह नहीं है और शोक नहीं है, लेमेंटेशन नहीं है। तो मतलब मोह किस लिए होता है हमें? मोह का मतलब क्या है? मोह का मतलब अटैचमेंट नहीं होता है, इल्यूजन। मोहित हो जाना, बिविल्डर हो जाना, बिविल्डरमेंट। अर्जुन को क्या हुआ था? बिविल्डर, बिविल्डर हो गया था वो, इसको मारूं कि नहीं मारूं। तो बिविल्डर क्यों हुआ? क्योंकि हर किसी को बोल रहा है स्वजन, मेरे ये स्वजन हैं, ये स्वजन हैं, स्वजन को कैसे मारूं। तो वो देख रहा था शरीर के स्तर पे, इसलिए मोह में पड़ गया। और फिर मोह का रिजल्ट होता है शोक। जब हम बिविल्डर हो जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं, तो फिर क्या क्या होता है? फिर हमारे साथ शोक होता है। तो जो व्यक्ति आत्मा को देखता है और उस आत्मा को भगवान से, उसके लिए कोई मोह नहीं है, कोई शोक नहीं है। तो इसका थीम लिखिए, भगवान और जीवात्मा गुणात्मक दृष्टि से एक हैं। इस पूरे श्लोक का थीम है, टाइटल है वो 7वें श्लोक का। भगवान और जीवात्मा, लिविंग एंटिटी एंड द लॉर्ड आर वन इन क्वालिटी। भगवान और जीवात्मा में गुणात्मक दृष्टि से समानता है, नॉट इन क्वांटिटी। लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से विषमता है या अंतर है। कहां तक लिखा है आपने? गुणात्मक दृष्टि से समानता है, मात्रात्मक दृष्टि से विषमता है। क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी में अंतर है। अब देखिए, अपना वो नोट्स निकालिए, जो पीडीएफ है वो उनको निकालिए, 7वें श्लोक पे आइए, उसके फ्लो चार्ट पे आइए। स्पिरिचुअल वननेस, एक ही टाइटल है इसमें। तो ये जो आपने लिखा है, जीवात्मा और भगवात्मा, भगवान गुणात्मक दृष्टि से एक हैं, ये क्या है? स्पिरिचुअल वननेस। आध्यात्मिक रूप से हम और भगवान एक हैं। अभी कौन देख सकता है इसको? हु कैन सी? ये लिख रहा है, दिख रहा है लाइन। तो ये पहली लाइन है परपोर्ट की। फिर व्हाट इज दिस? तो वननेस क्या है, ये दूसरी लाइन है परपोर्ट की। और फिर एग्जाम्पल, ये तीसरी लाइन है परपोर्ट की।
तो ये 3 लाइन हम पढ़ेंगे। अभी पैराग्राफ इस पे परपोर्ट पे आइए इधर, अभी समझेगा परपोर्ट। मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी जिनका वर्णन ऊपर किया गया है, उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति को सही सही नहीं देख पाता। तो वननेस को कौन नहीं देख सकता? कनिष्ठ को नहीं देख, मध्यम और उत्तम के अलावा और कोई नहीं देख सकता। तो मध्यम और उत्तम ही भगवान और जीव में एकात्म को देख सकते हैं। गुणात्मक दृष्टि से जीव परमेश्वर से अभिन्न है। तो ये है वननेस। व्हाट इज वननेस? जीवात्मा और भगवान गुणात्मक दृष्टि से एक हैं। अब इसका उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल ऑफ वननेस। तो तीसरा टाइटल दिख रहा है उसमें, नोट्स में तीसरा लाइन, एग्जाम्पल ऑफ वननेस, एकात्म के उदाहरण। ये नोट्स अगर आप नहीं देख पा रहे तो समझ में नहीं आएगा इधर क्या चल रहा है। तो कोई है जिसको नोट्स एक्सेस नहीं है, ये नोट्स समझ में नहीं आ रहे? ओके। तो उदाहरण क्या है? आग और उसका स्पार्क। आपने देखा है जो आग जलाते हैं तो उसमें स्पार्क निकलता है। तो स्पार्क में और बड़ी अग्नि में समानता है, किस चीज की? क्वालिटी की। वही स्पार्क है, लेकिन अंतर किसका है? मात्रा का। तो जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग और अग्नि गुण की दृष्टि से एक है, फिर भी मात्रा की दृष्टि से ये स्फुलिंग अग्नि के समान नहीं है, क्योंकि स्फुलिंग में ताप और प्रकाश की मात्रा रहती है, वह अग्नि के ताप और प्रकाश की मात्रा के बराबर नहीं है। ये क्लियर है? ये पहला एग्जाम्पल हुआ। ऐसे और आएंगे आगे एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल आएंगे आगे। एक है फायर स्पार्क का, दूसरा है सॉल्ट इन ड्रॉप एंड सी, समुद्र में और बूंद में नमक की मात्रा। और तीसरा एग्जाम्पल आएगा फैमिली एंड नेशनल इंटरेस्ट, नेशन इंटरेस्ट, उस तरह से। अभी आगे पढ़ रहा हूं मैं पैराग्राफ में। महाभागवत को इनमें एकत्व इसलिए दिखता है, किन में? जीवात्मा और भगवान। एकत्व इसलिए दिखता है क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर की शक्ति के रूप में देखता है। हम कौन सी शक्ति हैं भगवान की? तटस्थ शक्ति। ये जड़ वस्तुएं कौन सी शक्ति हैं? बहिरंग शक्ति। और भगवान खुद किस शक्ति में रहते हैं? अंतरंगा शक्ति। तो हर चीज भगवान की शक्ति हो गई। चूंकि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, अतः उनमें एकत्व का भाव होता है। तो इसलिए उत्तम अधिकारी एकत्व को देखता है। तथापि ताप और प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए सामसिक रूप में ताप, प्रकाश और अग्नि सभी एक हैं। सामसिक का अर्थ क्या है? हाँ, क्या लिखा है? सामसिक, अच्छा। सामसिक शब्द का अर्थ इंग्लिश में क्या लिखा है? सिंथेसिस। सबको अगर एक साथ आपको देखना है तो तीनों में अंतर नहीं है, अग्नि में, ताप में, इसमें क्वालिटी की दृष्टि से। ये पहला पैराग्राफ हुआ। सामाजिक नहीं है, वो सामसिक है। सिंपल है, आपको यही देख, यही समझना है इसमें कि भगवान में और जीवात्मा में क्वालिटी का समानता है। जैसे अग्नि और अग्नि का स्पार्क समान है, ऐसे ही भगवान और जीवात्मा समान है। बहुत गड़बड़ है इस translation में।
सिंथेसिस का मतलब एनालिटिकल नहीं, एनालिटिकल अपोजिट है। सिंथेसिस इज समायोजन और टफ टफ हो गया वो ओके अभी इस तात्पर्य में आप क्या टाइटल देंगे, इस पैराग्राफ का क्या टाइटल देंगे, सोचिए जरा। हर जगह बनने सब एक है हर पैराग्राफ एक है शक्ति और शक्तिमान के बीच एकत्व, ये है टाइटल इसका। शक्ति और शक्तिमान के बीच एकत्व। शक्ति और शक्तिमान क्योंकि इनमें क्वालिटी सेम है इसलिए दोनों एक हैं। अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूं मैं। इस मंत्र में एकत्वम अनुपश्यतः, इसका मतलब क्या समझा हमने? एकत्वम का मतलब वननेस, अनुपश्यता मतलब तो पिछले श्लोक में कौन सा शब्द था ऐसा ही मिलता जुलता? अनुपश्यति, फिर से वही शब्द था। हम्म, अनुपश्यति और इसमें अनुपश्यतः, मीनिंग सेम है दोनों का। तो वही प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, इस मंत्र में एकत्व अनुपश्यतः शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह प्रमाणिक शास्त्रों की दृष्टि से समस्त जीवों को, समस्त जीवों के एकत्व को देखे। तो हमें शास्त्रों की दृष्टि से एकत्व को देखना है, भेदभाव नहीं करना है। परम पूर्ण यानी भगवान के पृथक पृथक उस स्फुलिंगों में, स्फुलिंग मतलब आत्माओं में, स्पार्क में, हम सब भगवान के स्पार्क हैं। उनमें कितना है? 80% गुण पाए जाते हैं। कैसे समझें? 80% कौन से हैं? कितने गुण होते हैं पूर्ण, कंप्लीट गुण कितने हैं जो कृष्णा में होते हैं? सब 64। उसमें से कितने जीवात्मा में होते हैं? तो 64 का कितना परसेंट है? 80%। ठीक है, तो वो 79 कुछ तो आता है, एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो 80% मान लेते हैं उसको। लेकिन मात्रा में परमेश्वर के तुल्य नहीं होते। अगर कोई कहेगा मेरे अंदर भी थोड़ा कंपैशन का भाव है, क्या भगवान के बराबर है क्या? नहीं। ये गुण सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं। ये गुण सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं क्योंकि जीव उन परम पूर्ण का क्षुद्र अंश ही होता है। तो हम अंश हैं, इसलिए जितने भी गुण हमारे अंदर हैं वो किस मात्रा में है? अंश मात्रा में है। यदि हम दूसरी उपमा प्रयोग में, अभी दूसरा उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद एकत्व का, तो पिछले पैराग्राफ में कौन सा उदाहरण था? अग्नि और उसका स्फुलिंग। कई लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है इधर। सबको समझ रहा है क्या? अब पूछूं मैं फिर से उनके पीछे। प्रभु पहला उदाहरण कौन सा था? इसके पिछले वाले पैराग्राफ में एकत्व का कौन सा उदाहरण दिया प्रभुपाद ने? स्पार्क और, स्पार्क और, हाँ क्या उदाहरण है वो? हम्म क्या समान है दोनों में? क्वालिटी। किस चीज की क्वालिटी? दो चीज की क्वालिटी। कौन सी? हीट एंड लाइट, प्रकाश और ताप की मात्रा नहीं, क्वालिटी सेम है लेकिन क्या अंतर है? मात्रा अलग है। ठीक है, अब वैसा ही उदाहरण इधर दे रहे हैं प्रभुपाद फिर से। एक बूंद में, यदि हम दूसरे उपमा में अप्लाई तो कह सकते हैं कि समुद्र की एक बूंद में जितनी मात्रा में नमक होता है वह कभी भी पूरे समुद्र में उपस्थित नमक की मात्रा के तुल्य नहीं होता है। अंतर किस चीज का है? मात्रा का। समानता किस चीज की है? NaCl, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। वो NaCl सब जगह है लेकिन कितना है? 1 किलो, 1 ग्राम, 0.5 ग्राम,
वो मात्रा सब में अलग अलग है। लेकिन एक बूंद में उपस्थित नमक अपने रासायनिक संगठन में सारे समुद्र में उपस्थित नमक के ही समान होता है। यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से, अभी ये दूसरा कंसेप्ट आ गया यहाँ से, हाँ? ये अभी तक का कंसेप्ट क्या था? मात्रा के रूप में अंतर है, क्वालिटी के रूप में समान है। अब प्रभुपाद आगे लिखेंगे, अगर जीवात्मा मात्रा के रूप में भी भगवान के बराबर हो जाता तो किससे झगड़े होते? भगवान से। तो क्या होता वो है आगे। यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से जीव परमेश्वर के तुल्य होता, आया समझ में? तो वो नहीं हो सकता ना, तो उसका प्रॉब्लम क्या है? तो उसके भौतिक प्रकृति के वश में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर हम में और भगवान में मात्रा और गुण दोनों समान हो जाते, तो क्या हम माया में पड़ते? अभी हम माया में पड़े हुए हैं, मतलब अंतर है। ये बता रहे हैं प्रभुपाद। पिछले मन तो इसको अंडरलाइन कीजिए कि अगर ये दोनों समान होते तो पहला प्रॉब्लम होता, आई मीन पहला चीज होती कि हम माया में पड़ते ही नहीं। अब आगे देखिए, पिछले मंत्रों में बताया जा चुका है कि कोई भी जीव, यहाँ तक कि देवता भी परम पुरुष से किसी भी प्रकार से बढ़कर नहीं हो सकते। देवता लोग भी भगवान के बराबर नहीं हो सकते। अतएव एकत्व का अर्थ यह नहीं कि जीव सभी प्रकार से परमेश्वर के समान है। तो एकत्व का अर्थ यह नहीं कि मात्रा के रूप में भी समान हो गया। तो एकत्व है क्या फिर किस मात्रा, किस चीज में समान है हम? एक तो हमने देखा क्वालिटी के रूप में समान है, एक चीज और समानता है, और वो है आगे की लाइन। इतना संकेत अवश्य है कि व्यापक अर्थ में दोनों का एक ही अभिष्ट प्रयोजन है। उद्देश्य, प्रयोजन किस किन किन दोनों का? भगवान का और जीव का इंटरेस्ट समान है, उद्देश्य समान है। जिस प्रकार, अब इसका उदाहरण से समझा रहे हैं प्रभुपाद। एक परिवार के सभी सदस्यों का एक ही स्वार्थ रहता है। अब परिवार में मान लो किसी भाई का झगड़ा हो गया, तो पिताजी आते हैं कि नहीं उसको बचाने? क्यों आते हैं? वो बोल सकते हैं ना, ये अलग है मैं अलग हूँ, हम दोनों में गुणात्मक अंतर है, मात्रात्मक अंतर है, इसकी लड़ाई इसकी, मेरी लड़ाई मेरी, कहीं ऐसा होता है क्या? नहीं। अगर घर के किसी एक सदस्य के ऊपर अटैक होता है तो सब बचाने आते हैं, क्यों आते हैं? एकत्व, एकत्व एक है। लेकिन एक का मतलब ये नहीं कि आटे के गोले के जैसे सब एक एक हो गए। वो जब लड़ाई करनी होती है तो पिताजी के अलग आटे के गोले निकलते हैं, बेटों के अलग आटे के गोले निकलते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी एक हैं। किसमें एक हैं वो? इंटरेस्ट, प्रयोजन, अभिष्ट प्रयोजन। जैसे हम सब बोलते हैं ना कि अपने बचपन में वो प्लेज प्लेज लेते हैं, क्या बोलते हैं उसमें? भारत मेरा देश है और सभी मेरे भाई बहन हैं, और हम सब एक हैं, कहने का मतलब हम सब एक हैं। किस में एक हैं? इंटरेस्ट। तो कंट्री में एक हैं, परिवार में लोग एक हैं, तो वो यहाँ पे बताया है। जिस प्रकार परिवार के सभी सदस्यों का स्वार्थ एक रहता है, या राष्ट्र में राष्ट्रीय स्वार्थ एक ही होता है। देश का एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, भले ही नागरिक कितने भिन्न भिन्न व्यक्ति क्यों ना हो, अलग अलग तरह के सिटीजन हैं, लेकिन सब बोलते हैं ना, कोई अगर अमेरिका में मिलता है, अरे ये इंडियन है, ये भारतीय आ गया। और अगर आप किसी, मान लीजिए आप यहाँ संभाजी नगर में आ गए और आप ही के गांव का कोई आ गया, तो छान बांटते हैं। अरे अपना आदमी आ गया, अपना मेरा है ना, हमारा आदमी आ गया। भले ही उससे गांव में जाके लड़ाई करेंगे, वो गली का है, मैं ये गली का हूँ, दोनों में लड़ाई होगी। लेकिन किसी दूसरे शहर में अगर मिल गए तो एकत्व, एक कुछ तो हम कॉमन देखते हैं। और अगर कोई तमिलनाडु का है, एक केरल का है, और दोनों यूपी में जाके मिलते हैं, तो वो अपना ही भाषा शुरू कर देंगे। राइट। सो ये है कॉमन इंटरेस्ट, तो हम एक हो गए। नागरिक कितने भी अलग अलग हों, तो ऐसे ही चूंकि सारे जीव एक ही परम परिवार के अंश हैं। हम सब किस परिवार के हैं? हम सब एक ही परिवार के हैं। उसमें हमारा बॉस कौन है उस परिवार में? भगवान बैठे हैं, जगन्नाथ, जगत के नाथ हैं। तो हम एक परिवार के अंश हैं।
परम पुरुष तथा इन अंशों का स्वार्थ अलग नहीं है। तो भगवान का इंटरेस्ट और हमारा इंटरेस्ट अलग नहीं है। शुद्ध अवस्था में बात की जा रही है। यहाँ पर अंश मतलब जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भी वही काम कर रहे हैं जो भगवान करते हैं। और जिसको वो स्वार्थ समझ में आ गया वो क्या करना शुरू कर देगा? भक्ति करना शुरू कर देगा। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? नते विधु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। लोगों को अपना स्वार्थ ही पता नहीं है। पीपल डू नॉट नो व्हाट इज देयर रियल सेल्फ इंटरेस्ट। तो एक ही पर परिवार के हैं, इसलिए परम पुरुष और इनके अंशों का स्वार्थ अलग नहीं है। प्रत्येक जीव परम पुरुष का पुत्र है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। कहाँ कहा है भगवत गीता में? ममेवांशो जीव लोके, भगवान के पुत्र हैं। ब्रह्मांड भर के सभी जीव जिनमें पक्षी, सांप, चींटी, जलचर, वृक्ष सम्मिलित हैं, परमेश्वर की तटस्था शक्ति से उद्भूत हैं। अतएव ये सभी परम पुरुष के परिवार से संबंधित हैं। इनमें स्वार्थों का टकराव नहीं है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट क्या है? लास्ट लाइन, नो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। तो जिस तरह हम एक परिवार में एक ईजनेस क्यों महसूस करते हैं? अपने अपने घर में एकदम फ्री होते हैं। क्यों? मंदिर में और घर में एक जैसे रहते हैं क्या आप? कुछ तो अंतर है ना। घर में जाके जैसे बचपन में बच्चे लोग घर से स्कूल से घर आते हैं तो बैग उधर फेंक दिया, जूते उधर फेंक दिए, वो मम्मी ढूंढ लेगी अभी। ऐसा स्कूल में कर सकता है क्या वो? नहीं कर सकता। क्यों? घर में क्या है? कॉमन इंटरेस्ट। घर में क्या है? कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, उसने ऊपर नीचे किया, संभालने वाला है, बोलने वाला है। स्कूल में किया तो डांट पड़ेगी। इंटरेस्ट कॉमन नहीं है, तो वहां पे क्या हो गया? क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ गया। घर में ही अगर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट शुरू हो गया तो मेरा इंटरेस्ट इधर है, दूसरे का इंटरेस्ट इधर है, तो वहां पे क्या हो जाता है? फिर एकत्व तो खत्म हो गया। फिर वो घर घर नहीं बनता, वो मकान बन जाता है। घर में और मकान में क्या अंतर है? घर, मकान ईंटों का बनता है, घर संबंधों का बनता है। तो ये कोई रेटोरिक्स नहीं बोल रहा हूं मैं, ये सब लिखा हुआ है। तो नो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। जब हम एकत्व को समझ जाते हैं तो एक दूसरे के इंटरेस्ट के साथ क्लैश नहीं होता है। हम्म, इसको एक और शब्द से समझ सकते हैं हम, अ, सहचित्ता। सहचित्त, मन एक है। सहचित्त, चित्त मन, वो बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी, एक जैसे मन के लोग हैं। हाँ, वही सोच। तो लोगों के इंटरेस्ट अलग अलग कब हो जाते हैं? क्यों देर इज, वाई देर इज क्लैश ऑफ इंटरेस्ट? इंटरेस्ट में क्लैश क्यों शुरू हो जाता है लोगों में? किस चीज की कमी है? हाँ, ईशावास्य प्रिंसिपल की कमी। हर चीज के प्रोपराइटर भगवान हैं, इसलिए भगवान केंद्र हैं। तो वहां पे क्या होगा? नो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन भगवान को हटा दिया, मैं खुद सेंटर में पहुंच गया, तो वहां पे शुरू हो जाएगा क्या? क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। अब प्रभुपाद बोलते हैं, क्या आध्यात्मिक जगत में झगड़े नहीं होते क्या? आध्यात्मिक जगत में झगड़े होते हैं, होते हैं, लेकिन उनका स्वरूप अलग होता है। भौतिक जगत में क्लैश क्यों आया? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। आध्यात्मिक जगत में झगड़े क्यों होते हैं? कृष्ण को संतुष्ट करना है, इसलिए झगड़े हो रहे हैं वहां पे। कि यशोदा माई सोचती हैं, अभी किन किन के बीच में झगड़ा है वो देखिए। दिन भर भगवान गोपों के साथ कहाँ घूम रहे? जंगल में। तो रात में, इवनिंग में, शाम को भगवान आते हैं, तो यशोदा माई को भगाना पड़ता है एक एक गोप को, ले भागो भी, इसको अभी नहलाना है, धुलाना है, खिलाना है, सुलाना है। गोपा बोलते हैं सोना है, क्यों सोना है? इतना बढ़िया, हम दिन भर, सोचिए दिन भर कोई व्यक्ति कृष्ण के साथ है, उसको नींद आएगी? वो कभी सो नहीं सकता हो। पर परम आनंद के साथ आपने 12 घंटे बिताए हैं,
तो ये बच्चे लोग कभी-कभी रात में सोते-सोते उड़ जाते थे क्योंकि उनको स्वप्न या कुछ तो आता था। अरे! मैं भगवान के साथ था और भाग जाते वो अपने घर से और नंद भवन में जाके ज़ोर-ज़ोर से खटखड़ा, "ए कृष्णा चल, सुबह हो गई।" यशोदा माई भगाती हैं, "अभी रात के 1 बजे हैं, भाग इधर से।" तो यशोदा माई और गोपों के बीच में झगड़ा हो गया। अब गोपियाँ सोचती हैं, दिन भर घूमते रहे जंगल में, रात में हमारा टाइम है, तो रास लीला करने के लिए आना पड़ेगा उधर, तो उधर पे झगड़ा चालू हो गया। अब ये कृष्ण के ऊपर है, वो किस प्रकार सबको सैटिस्फाई करते हैं और भगवान करते हैं। कृष्णा कैन जो भगवान हैं, वो हर किसी के इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं। तो जब यशोदा माई सुला देती हैं, तो वहाँ से फिर चुपके से निकल जाते हैं भगवान। जब उनको समझ में आता है यशोदा माई भी सो गई, तो वहाँ से फिर निकले और फिर रासलीला करने के लिए गए वहाँ पे। तो ये कृष्ण हैं, जो हर किसी को संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण के पास कौन-सी शक्ति है? अचिंत्य शक्ति है। वो अचिंत्य शक्ति के वजह से भगवान एक ही समय पे कई जगहों में उपस्थित हो सकते हैं। तो इस तरह से आध्यात्मिक जगत के झगड़े सुलटाए जाते हैं। अब रियल प्रश्न है, आध्यात्मिक संस्था में भक्तों के बीच में जो कि आध्यात्मिकता को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके बीच में झगड़ा हो सकता है क्या? बहुत रियलाइज़ेशन है इसका तो हमें। तो वो झगड़ा क्यों होता है फिर? आध्यात्मिक जगत में हैं हम, लेकिन भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़े-थोड़े मुक्त हुए हैं, फिर भी झगड़े क्यों होते हैं? तो वहाँ झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे ही हम कृष्णा को साइड में रख के अपना सेल्फ इंटरेस्ट बीच में ले आते हैं, झगड़े शुरू हो जाएँगे। जितना देर हम कृष्णा को सेंटर में रखेंगे, झगड़े नहीं होंगे। कभी ऐसा हुआ है मंत्र के ऊपर किसी का झगड़ा हुआ है? मैं हरे कृष्णा नहीं जपूँगा, मैं बम बम भोले बोलूँगा। कभी इस चीज़ पे झगड़ा हुआ है किसी मंदिर में डिवोटीज़ के बीच में? नहीं। 16 माला जप करूँ कि नहीं करूँ? कैपेसिटी है तो कर, नहीं है तो मत कर। झगड़ा किस चीज़ का होता है? यश प्राप्ति, क्रेडिट, हुँ, मेरा नाम होगा क्या? मुझे मिलेगा क्या? तो उसमें क्या कर दिया, कृष्णा को साइड में रख दिया, अपने आप को बीच में रख दिया, तो वहाँ झगड़े शुरू हो जाएँगे। तो कैसे समझें कि ये व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए झगड़ रहा है? ये कैसे समझें? ये कैसे समझ में आएगा? ये व्यक्ति जो झगड़ा कर रहा है ना, ये स्वार्थ के लिए झगड़ रहा है, ये कृष्ण की सेवा के लिए नहीं झगड़ रहा। इसका झगड़ा अपने स्वार्थ के लिए है। ये कैसे समझें? उद्देश्य तो बोलेगा भगवान की सेवा है प्रभु, मंदिर बनाना है मुझे भगवान के लिए। वो तो बहुत दूर की बात है, रिजल्ट। सेवा में उसकी सेवा फर्स्ट क्लास चलेगी। वो संसाधन जुटाएगा क्योंकि अब उसका नाम होने वाला है, वो दिन-रात एक कर देगा। सब तरह से संसाधन जुटाएगा, मेरा नाम होना चाहिए इसके लिए रगड़ेगा खुद को। द्वेष, द्वेष तो है अंदर, सामने वाले को कैसे दिखेगा? मुझे पहचानना है तो कैसे पहचानूँगा मैं? दूसरे की सिंपल है, कभी-कभी अगर वो अभी मैं बता रहा हूँ, पूरा बताऊँगा हाँ। अगर वो अपनी बात को छोड़ने को तैयार है और एक स्टेप पीछे लेने को तैयार है, मतलब कृष्ण की सेवा के लिए हो रहा है और वो अड़ा हुआ है, मेरी ही बात मानी जाएगी, मेरी बात नहीं मानी तो प्रोजेक्ट गया भाड़ में। तो जब वो एक स्टेप पीछे लेने को तैयार नहीं है, सहयोग करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, तो समझना चाहिए नहीं ले रहा है पीछे मतलब किसकी लड़ाई है? स्वार्थ की लड़ाई है। और अगर भगवान की सेवा के लिए लड़ाई है, चलो उसका मान लेते हैं, आज वो आगे, वो मैं पीछे, कभी मैं आगे, वो पीछे। जैसे हनुमान जी और भीम का हम उदाहरण सुन रहे थे। जामवान के समय पे जामवान पीछे, हनुमान जी आगे और महाभारत के पहले हनुमान जी पीछे, पांडव आगे, अर्जुन आगे। तो ऐसे होता है। वो अपना पीछे स्टेप लेने को तैयार है क्योंकि उसको लग रहा है कि ये भक्त भगवान की सेवा कर अच्छे से कर रहा है, मैं थोड़ा बैक स्टेप लेता हूँ। ये लड़ाई किसकी है? सेवा की लड़ाई है। भगवान की सेवा की लड़ाई है और अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई मतलब कृष्णा गए भाड़ में, मैं हूँ, मैं जो बोलूँगा वो होना चाहिए। इसको कहते हैं स्वार्थ की लड़ाई। क्लियर?
तो डिवोटीज के बीच में झगड़े भी बहुत तरह के होते हैं, तो हर झगड़े एक ही लेवल के नहीं है। आध्यात्मिक झगड़े हैं प्रभु जी, हम कुछ नहीं बोलेंगे, अपराध हो जाएगा। नो, जो गलत है उसको गलत बोलना है, अगर आप वो अथॉरिटी है तो, अगर आपको वो पद दिया गया है तो, नहीं तो अपने अपना भजन करना चाहिए। बट मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको देखना है कि ये व्यक्ति किसके लिए झगड़ रहा है, क्या ये एक कदम पीछे आने को तैयार है, दूसरों की सुन के चलो आज उसको आगे करते हैं, मैं पीछे आता हूँ, ये किस चीज का झगड़ा है? ये कृष्ण की सेवा के लिए झगड़ा है। तो कृष्ण की सेवा के लिए यशोदा माई पीछे कदम हटाती है कि नहीं? कि अभी सुबह हो गई, भगवान को जंगल में जाना है, गाय चरानी है, चलो भाई इस बार गोपों की सुनी जाएगी, गोप सखाओं की सुनी जाएगी, यशोदा माई पीछे। तो तो हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भक्तों के बीच में अभिष्ट एक ही होता है, तो इसका मतलब ये है कि भगवान की सेवा करना ये सबका अभिष्ट है, ये सबका प्रयोजन है। कृष्ण की सेवा बेस्ट होनी चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए, इसके लिए भक्तों में कंपटीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम स्कोर अनाउंस क्यों करते हैं? लोगों को समझ में आया कि अरे बाकी लोग 50-50 कर दिए, मैं एक भी नहीं कर पाया, तो मुझे भी करना चाहिए। लेकिन अगर वो व्यक्ति फिर से वही अपने लिए ही अगर झगड़ रहा है, तो उसको किताब से मतलब नहीं है, नंबर से मतलब है, सेवा से मतलब नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत में भी झगड़े होते हैं। वहां पे दो पक्षी हैं, शुक एंड सारी, तोता और मैना है वो। जो शुक है, जो जो पोपट है वो वो बोलता है कृष्णा इज बेस्ट, कृष्ण भगवान सब सर्वश्रेष्ठ हैं। तो वो सारी जो वो मैना है वो बोलती है नहीं नहीं, राधा रानी बेस्ट है। और उन दोनों के बीच में झगड़ा चलता है, कंटिन्यूअस झगड़ा चल रहा है। और उस झगड़े से क्या निकल के आता है? राधिकाष्टकम। ये जो हम बोलते हैं ना, कुमकुमात्त कांचनाब्ज गर्भहारी गौरवा, ये क्या है? ये सारी के द्वारा बोला गया राधा रानी का ग्लोरिफिकेशन है, क्योंकि शुक ने बोला था कृष्णा बेस्ट है। तो आध्यात्मिक जगत में भी लड़ाई हो सकती है, लेकिन उसका टॉपिक होना चाहिए कृष्णा, कृष्ण कथा, लाइक दैट। अभी अभी हम जो इस्कॉन में हैं, इस्कॉन के भक्त हैं, इनके बीच में व्हाट इज दैट कॉमन इंटरेस्ट? सबका इंटरेस्ट कॉमन कौन सी चीज पे हम देख सकते हैं? व्हाट, क्या क्या सेम है हम सब भक्तों के बीच में? यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं ना कि हम एक ही परिवार के अंश हैं, तो परिवार का इंटरेस्ट कॉमन है। कौन सी ऐसी चीजें जो कॉमन है इस्कॉन के भक्तों के बीच में? 7 पर्पस, प्रभुपाद ने 7 उद्देश्य लिखे हैं। तो 7 उद्देश्यों के लिए अपना शक्ति लगाना चाहिए हमें। बाद में फिलॉसफी सेम है, तो फिलॉसफी को पढ़ना पड़ेगा, तब तो समझ में आएगा कि फिलॉसफी सेम है हमारी। उसके बाद 3 चीजें हैं जो हर भक्त ने अपनी इंप्रूव करनी चाहिए, जो कि सेम है। पहला है नाम रुचि, अपने नाम नाम जप में रुचि बढ़ाना। दूसरा है वैष्णव सेवा। तीसरा है जीवे दया। ये 3 चीजों को इंप्रूव करना, ये सब में कॉमन है। तो इस तरह एकत्व है हम सब में, हम सब एक हैं। किस चीज में एक हैं हम? ये सब जो 2-3 चीजें हैं, उसके बाद नाम जप, मंत्रा, भगवत गीता, ये तो आ ही जाएगा। इसलिए 7 उद्देश्यों को बार बार पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद ने क्यों खोला है इस्कॉन? किन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए खोला? अभी तीसरा पैराग्राफ, ये इंटरेस्टिंग है। तीसरा पैराग्राफ, आध्यात्मिक जीव भोग के निमित्त है। क्या मतलब है इसका? अच्छा, सेकंड पैराग्राफ में
टाइटल बाद में बताता हूं मैं, ये पहले तीसरे पैराग्राफ पे आते हैं। तो आध्यात्मिक जीव भोग के निमित्त है, क्या मतलब है इसका? हम सब भोग चाहते हैं हमेशा, इसलिए शास्त्रों वेदांत सूत्र का एक और सूत्र है यहाँ पे, आनंदमयो अभ्यासात। हम सबका अभ्यास प्रयास किस चीज में रहता है? क्या प्राप्त करने? हमेशा आनंद प्राप्त करना है। आत्मा हमेशा वही चिल्ला रही है, आनंद किधर है, आनंद किधर है। रूम में एक छोटी से छोटी चींटी भी क्या चिल्ला रही है? चीनी कहाँ है, आनंद कहाँ है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, इनसे आनंद प्राप्त करना चाहते हैं कोई। प्रकृति एवं संरचना दोनों की दृष्टि और हम सबका संरचना, प्रत्येक जीव शाश्वत आनंद के लिए है। हमारा ये लाइन, मैं कॉमा के बाद की चीज नहीं पढ़ा हूं। प्रकृति, हमारा स्वभाव किस चीज का है? आनंद प्राप्त करना है। संरचना किस प्रकार बनाई है हमारी? आनंद प्राप्त करने की। कैसे समझ सकते हैं हमारी संरचना आनंद प्राप्त करने के लिए बनाई है? हमारी संरचना आनंद प्राप्त करने के लिए बनाई है, कैसे? बॉडी में सेंसेस क्यों बनाई गई है? जिह्वा क्यों बनाई है? और कुछ काम नहीं है जीव का, सिर्फ श्वास लेने के लिए जीव बनाई है, मतलब आनंद के लिए। तो इसलिए लिखा है यहाँ पर, प्रकृति एवं संरचना की दृष्टि से हर एक जीव आनंद के लिए बनाया गया है। अभी आया समझ में? जीव जो कि शरीर के बंधन से जकड़े हुए हैं, निरंतर आनंद की तलाश में रहते हैं। अब हम आत्मा हैं, शरीर में जकड़े हुए हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? हर जगह आनंद ढूंढ रहे हैं, लेकिन वे उसकी खोज गलत स्तर पर करते हैं। ढूंढ रहे हैं आनंद, लेकिन जगह गलत है। अब आपको बैठना है, मान लो एक स्टेशन पे गए आप, और ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ ट्रेन कभी आती नहीं है, और वहां पूछ रहे हैं ट्रेन कब आएगी, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 1 साल हो गया, ट्रेन नहीं आई। प्रॉब्लम किसकी है? गलती किसने की? आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो। आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जहां आनंद की ट्रेन कभी आती नहीं है, और आप देख रहे हो दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आई, वो भी चली गई, ये ट्रेन आई, वो भी चली गई। तो ऐसे व्यक्ति ने क्या करना है? चेंजिंग दी प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म बदलो। तो अभी हम कौन से प्लेटफॉर्म पे आनंद खोज रहे हैं? भौतिक प्लेटफॉर्म पे, भौतिक स्तर पे। क्या चेंज करना है? ऐसी प्लेटफॉर्म पे जाओ जहां ट्रेन आती है। तो वही यहाँ पर लिखा है, भौतिक स्तर, लेकिन उसकी खोज गलत स्तर पर करते हैं। किसकी खोज कर रहे हैं हम? आनंद की। इस भौतिक स्तर के अतिरिक्त एक आध्यात्मिक स्तर भी होता है, जहां परम पुरुष यानी भगवान अपने असंख्य पार्षद यानी भक्तों के सहित आनंद भोगते हैं। एक है भौतिक स्तर जहां पर कोई आनंद नहीं है, बांस को चूस के हम सोच रहे हैं मीठा लगेगा, लेकिन वो दांत टूट रहे हैं और फिर भी नहीं मान रहे। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे हम देख रहे हैं भक्त हैं, भगवान है, और वो आनंद भोग रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा एक भी संत बता दीजिए, साधु संत बता, भक्त बता दीजिए, एडवांस डिवोटी में बोल रहा हूँ, जिसने बहुत रिग्रेट किया, क्यों मैं कृष्ण का भजन किया, जीवन बर्बाद कर दिया मैंने भजन करके। ऐसा मिला एक भी व्यक्ति आज तक? क्या बोलते हैं वो? अरे कम भजन किया, और करना चाहिए था। तो अनसेटिस्फाइड साधु ऐसा कहीं दिखा है? कोई भी है, कोई भी ले लीजिए, एकनाथ महाराज, ज्ञानेश्वर संत, अपनी वैष्णव परंपराओं के कोई भी संत को ले लीजिए, सब लोग भगवान के सानिध्य में रहकर एक ही चीज अनुभव किए हैं, क्या? है ना? और फिर भी हम सोचते हैं नहीं नहीं, भौतिक चीज में आनंद मिलेगा मुझे। मेरी प्लेटफॉर्म ये है, मटेरियल प्लेटफॉर्म, इसी पे ही ट्रेन को आना पड़ेगा। मैं हम होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन तो ट्रेन आएगी इधर से, कभी नहीं आने वाली। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, परम पुरुष भगवान और अपने पार्षदों के साथ आनंद भोग रहे हैं। वो कौन सा प्लेटफॉर्म है? आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म। तो चेंज द प्लेटफॉर्म। आप देख रहे हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे लोग बड़ा आनंद से बैठे हुए हैं, ट्रेन आ रही है, जा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन मुझे मेरे ही प्लेटफॉर्म पे अटकना है। तो वो मूर्खता है। वहां पर यानी उस आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर भौतिक गुणों का लेश मात्र भी नहीं रहता, अतएव यह स्तर निर्गुण कहलाता है। तो निर्गुण शब्द की परिभाषा क्या हुई? जहां भौतिक गुण नहीं है। निर्गुण स्तर पर भोग की वस्तु को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं होता।
लेकिन इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के बीच निरंतर टकराव होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर भोग का उपयुक्त केंद्र उपेक्षित है। अब उपेक्षित मतलब नेग्लेक्ट कर दिया है। भौतिक स्तर पे किसको संतुष्ट कर रहे हैं हम? खुद को। इसलिए वहां पे टकराव है। आध्यात्मिक स्तर पे कोई झगड़ा नहीं है। क्यों नहीं है? भोग को लेके कोई झगड़ा नहीं है आध्यात्मिक स्तर पे। भोग ही नहीं है आध्यात्मिक जगत में, भोग नहीं है। भोग यहाँ पे आनंद से समझिए। डज कृष्णा एंजॉयज? तो भोग है ना। तो टकराव किस चीज का नहीं है, झगड़ा किस चीज का नहीं है? किसको भोग देना है, किसको सेवा करनी है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। हर किसी को पता है सेवा किसकी करनी है, कृष्ण की। ये हर किसी को पता है, इसलिए सब संतुष्ट रहते हैं। यहाँ पर किसी को पता नहीं है, वो सेवा करने वाले को ही पता नहीं है मैं क्यों सेवा कर रहा हूँ इधर इसलिए वो असंतुष्ट रहता है। मेरी सेवा क्यों लगा दी, किसी और की सेवा होनी चाहिए, मुझे क्यों सेवा दे दी। ये सब क्यों आता है? क्योंकि किस चीज का झगड़ा है, हमें वो केंद्र पता नहीं है इसलिए। निर्गुण स्तर पर भोग की वस्तु को लेकर कोई झगड़ा नहीं होता है, लेकिन इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के बीच निरंतर टकराव होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर भोग का उपयुक्त केंद्र उपेक्षित है। कृष्णा को नहीं जानते हम। भोग के असली केंद्र तो परमेश्वर हैं, जो भव्य तथा आध्यात्मिक रास नृत्य के केंद्र हैं। तो रासलीला में सेंटर में कौन होता है? कृष्ण होता है। हम सब उनके साथ रहने और दिव्य रुचि तथा विरोध रहित जीवन बिताने के लिए हैं। तो हमारा अस्तित्व किसके लिए है? भगवान के साथ रहने, दिव्य रुचि और विरोध रहित जीवन, यही चाहिए हमें। जीवन कैसा होना चाहिए जहाँ पे स्ट्रगल नहीं हो बहुत ज्यादा। दिव्य रुचि, ट्रांसेंडेंटल इंटरेस्ट, भगवत गीता पढ़ने में इंटरेस्ट, सेवा करने में इंटरेस्ट, और भगवान का सानिध्य। आध्यात्मिक रुचि का यह उच्चतम स्तर है, और ज्यों ही कोई एकत्व के इस पूर्ण रूप को पा लेता है, त्यों ही मोह या शोक का कोई प्रश्न नहीं रह जाता। तो यहाँ पे हम रोकते हैं। इसमें टाइटल दे सकते हैं आप, गुणात्मक, दूसरा जो पैराग्राफ था, गुणात्मक और संख्यात्मक एकत्व। गुणात्मक और संख्यात्मक एकत्व, वननेस इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तीसरे पैराग्राफ में डालिए टाइटल, कॉमन इंटरेस्ट के कारण एकत्व। एकत्व ड्यू टू कॉमन इंटरेस्ट। सहचित्तता के कारण एकत्व अब हिंदी है ये, इसमें सहचित्तता। ओके, विल स्टॉप हियर। शिला प्रभुपाद की जय। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, घर पे जाके इसको पढ़िए। ये जो टर्म्स हैं, ये जो कंसेप्ट हैं, ये समझ में नहीं आएंगे अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो। और हर क्लास में शुरू के 15 मिनट में बार बार वही प्रश्न पूछूंगा, पहले मंत्र में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। और जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ते जाएंगे, वो और फिलोसफी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तो सातवें मंत्र में जो हमने आज पढ़ा, सातवां मंत्र, उसमें क्या है? आज के मंत्र में क्या है? यही प्रश्न मैं अगले क्लास में पूछूंगा। स्पिरिचुअल वननेस, आध्यात्मिक एकत्व, गुणात्मक दृष्टि से या मात्रात्मक दृष्टि से, उसके बारे में ये श्लोक में बताया। और वो जो पीडीएफ आपको दिया है, उसकी एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को ढूंढने का प्रयास कीजिए, ये कहाँ है लाइन। वो मिलेगा आपको, धीरे धीरे मिलेगा हर जगह पे वो। ओपन बुक। किसी के पास वो बुक है क्या? ग्रुप पे भेजा है गुरु जी, हिंदी में?
किसी ने ट्रांसलेट करना पड़ेगा उसको। अभी क्योंकि हमने ऑलमोस्ट आधी किताब पढ़ ली है, ईशोपनिषद आधा हो गया है, तो आपको अभी ये पढ़ना है, ये करने हैं ओपन बुक। आपको तीन तीन प्रश्न हैं, इनमें से पहला प्रश्न है वो करना है पेज नंबर 12, नहीं 12 नहीं, क्या है 92। तो अभी आप पहला श्लोक कीजिए, और जब हम 11वें श्लोक पे पहुंच जाएंगे तो दूसरा प्रश्न करेंगे। तो अभी आप बस पहले प्रश्न को सोच, इसके ऊपर चर्चा कीजिए, डिस्कशन कीजिए, समझिए इसको। पहला प्रश्न है, अपने शब्दों में ईशावास्यम सिद्धांत का प्रयोग करने के, मतलब ईशावास्यम है ये, इसको मेरे जीवन में प्रयोग करना है, व्यवहारिक तरीके और उससे होने वाले लाभ की चर्चा कीजिए। 150, 1.5 पेज। तो कहाँ कहाँ उसको उपयोग में ला सकते हैं हम ईशावास्य प्रिंसिपल को? सामान्य समाज में, अगर समाज में लोगों ने ईशावास्य प्रिंसिपल को पालन किया तो क्या होगा। दूसरा, इस्कॉन में अगर ईशावास्य प्रिंसिपल को फॉलो किया तो क्या होगा। और अपने व्यक्तिगत जीवन में ईशावास्य प्रिंसिपल को फॉलो किया तो कैसे कर सकते हैं और उसका क्या लाभ होगा। समझ में आ रहा है प्रश्न? दो प्रश्न है बेसिकली, ईशावास्य को कैसे प्रयोग में ला सकते हैं और प्रयोग में लाने से क्या लाभ होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे है ये? सोसाइटी में, बाहर के समाज में, इस्कॉन में, और अपने व्यक्तिगत जीवन में। तो अभी ये पहला प्रश्न कीजिए, उसके बाद फिर जब 11वें श्लोक तक पहुंच जाएंगे तब दूसरा प्रश्न।